हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपका थर्ड चैप्टर है 10th क्लास का और डे आपका आज का है 14। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कि जो आप पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है। पहले बताता हूं मैं आपको पेयर का मतलब क्या, दो इक्वेशन पढ़नी है आपको, एक और दो इक्वेशन पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसकी डिग्री 1 हो। अब डिग्री का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, आप डे नंबर 8 पे जाना, वहां पे मैंने पूरा डिटेल आपको बता रखा है। डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या, सब कुछ वहां बताया हुआ। क्लियर। अब बात आई टू वेरिएबल्स की, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे। एक्स वाई नाम से आ सकता है, पी क्यू नाम से आ सकता है, वो उनकी मर्जी, कोई दो वेरिएबल आएंगे। इन सबको कंबाइन करके इक्वेशन जो आप पढ़ने वाले हैं उसी का नाम क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जांपल समझाता हूं पहले मैं। 3x + 5y = 16 हो गया, इक्वेशन 1 हुई। मैंने कहा 2x + 3y, इसका आप देखो पढ़ना ध्यान से कैसे। इक्वेशन 2 है, एक ये 2 होगी। डिग्री इनकी 1 1 है, कोई बड़ी पावर नहीं है इसके x y के ऊपर, कुछ नहीं लिखा मैंने, 1 1 आ जाता है। एक्स वाई के नाम से वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, यही आपको पढ़ना है। इसके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्लियर, इतना कंफर्म हुआ? ठीक है, चैप्टर का मीनिंग समझ आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्मेट को समझना है। हमने 9th क्लास में एक ग्राफ पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, कुछ इस तरह से आपने कभी कट देखा होगा। कोई ग्राफ ऐसे बनता है, कोई ग्राफ हमारा मान लीजिए ऐसा बन गया, लाइन कट ही नहीं कर रही। कोई ग्राफ आपका ऐसा बन जाता है कि लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन बिल्कुल ऐसे कट कर जाए, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं, आप ऐसे करते हैं ना। अगर आपके पास इस तरह का लाइन आ जाता है, हम बताते हैं कि एक बार कट हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। कट ही नहीं कर रहा, सोल्यूशन ही नहीं है। बार बार कट कर रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बट ये तो हमें ग्राफ बनाना पड़ा, तब पता लगा कि सोल्यूशंस कितने आएंगे। अगर आपको बिना ग्राफ बनाए इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम देखिए क्या करेंगे। मेन आपको बेटा समझना है कि पूरे चैप्टर में आप 3 तरह के मेथड पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। कौन कौन सा? एक तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इस तरह का होगा। एक आपका होगा एलिमिनेशन मेथड, एक आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको मैंने अलग अलग वीडियोस में कंबाइन कर दिया 2-2 दिन के गैप के अंदर, ताकि आप हर टॉपिक को डिटेल में समझ पाए। क्लियर। अब ये तो ग्राफ के हिसाब से आपने समझा कि कैसे पता लगाएंगे। अब बिना ग्राफ से आप कैसे मुझे बताएं कि ये वाले इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे, या फिर आएंगे ही नहीं, या फिर इनफाइनाइट आएंगे। आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ, मैं पूरा यहाँ पर टेबल बना कर दे रहा हूँ, ये आपका पूरा बेसिक रहेगा आज की क्लास के अंदर। देखना ध्यान से, मैंने एक आपको इक्वेशन लिख के दिया, ये हम 9th में पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इसी तरह का मैंने एक और लिखा। अब हम कैसे पता लगाएं इक्वेशन 1 कौन सी, 2 कौन सी? तो इसका नाम को तो 1 1 लगा दो, यहाँ 2 2 लगा दो कि सेकंड इक्वेशन है। अब जो बात आपको मैं लिखवाने वाला हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। a1/a2 b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, इसको बोलेंगे क्या, इस तरह के लाइंस होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक तो ये पॉइंट हुआ, ये आपस में कैसे आएंगी, डिपेंडेंट आएंगी। अब देखो लाइंस इस तरह की बनेंगी आपके ग्राफ के अंदर, तो यहाँ पे लाइंस कितनी बार कट कर रही हैं आपस में, एक बार, तो मतलब क्या, 1 सॉल्यूशन। अब आपके मन में डाउट है, सर डिपेंडेंट कैसे हुई? देखो ये लाइन का सॉल्यूशन इस लाइन पे डिपेंड है कि कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, डिपेंड है ना इसके ऊपर, इसलिए बोला गया क्या, ये डिपेंडेंट है। एक और बात, कंसिस्टेंट। अब इसका मतलब क्या कि आपको हर हाल में सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, इतना कंफर्म। आपको 4 बातें मैंने इसमें बेटा बता दी। पेपर में आपसे कोई एक पूछेगा, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, आपसे कुछ पूछा बता पाओगे। अब एक लाइंस की प्रॉपर्टी बेटा ऐसी होती है, इस तरह। इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, जैसे रेल की पटरी ऐसे जाती है बिल्कुल सीधी, पैरेलल लाइंस। इनके रेशियोज कैसे होते हैं, रेशियोज मैंने क्या, आप इनको डिवाइड करके देखेंगे। मैं आपको फिलहाल ऐसे लिखवा रहा हूँ पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको सारा बात ये क्लियर हो। आपको हर साल इसके ऊपर 1 मार्क्स का पेपर में, 2 मार्क्स का पेपर में आता है। इस बार 2 मार्क्स का आया था और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, और शायद वो कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी वीडियो आपके पास, ठीक है। आप बस सीरीज में बने रहना डेली। अब इसका रेशियो कैसा होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C। अभी जस्ट आप इसको देखें ध्यान से, ये कंफ्यूज ना हो अपने आप को, A1 B1 C1 क्या है। ये जस्ट आपका इक्वेशन का नाम होता है, फॉर्मेट जर्नल होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है बोलते हैं पैरेलल लाइन है। अब लाइन कभी कट ही नहीं करेंगे तो मतलब क्या, नो सॉल्यूशन। और लाइन ये वाली इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है कि कहां पे कट रही है, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। और आपको ये बात भी कंफर्म है सॉल्यूशन नहीं आएंगे क्योंकि कट ही नहीं कर रहे आपस में, नो सॉल्यूशन। 4 बातें होगी, 1 2 3 4, क्लियर। रेशियो आपको मैंने 5वां नंबर बता दिया। एक और देखिए, एक लाइन ऐसे आई, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन को ऐसे इसके ऊपर काट के ऐसे लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। इनके रेशियोज कैसे होते हैं, तीनों रेशियो सेम कर दो। अगर तीनों के तीनों रेशियो सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे लाइन हमारी कोइंसिडेंट है। और हर लाइन पे बार बार कट हो रहा है, मतलब क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो लाइन कहां पे आपस में कट कर रही है, हर जगह पे कर रही है, मतलब क्या, आपस में ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। इतना भी हो गया। अब डिपेंडेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि आपको बताया था कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपको हर हाल में सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। आप फटाफट इसका सॉल्यूशन एक स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो या पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट ना टॉपिक आपका हर साल आपको 2 मार्क्स का इसके ऊपर आता है। इस बार 2023 के पेपर में भी 2 मार्क्स का आया हुआ है। और 2 दिन के बाद जैसे ही आपकी 3.1 या 3.2 खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं पूरा एक सेशन लेके आऊंगा पूरे डे का, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे रेशियोज के ऊपर। प्रीवियस ईयर आ रहे होंगे आपके, 2010 से 2023 तक के पेपर आएंगे। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने हैं, कुछ मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, ठीक है जी बात। चलिए अब देखिए रेशियो समझ आया था। अब उसी के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन 2000 बना के देता हूं ताकि आप उसको समझ पाएं। मैंने कहा 3x + 4y = 10, एक ये लिखा मैंने, एक लिखा 9x + 6y = 12 लिखा ऐसे मैंने। अब हमने पढ़ा था ये क्या होता है, A1 A1/A2 पहले निकालता हूँ। A1 मैंने क्या 3, A2 मैंने क्या 9, B1/B2 मतलब क्या 4 / 6। अब आपको एक बात कंफर्म कर लेनी है, पहले तो काट दो। अगर पहले 2 रेशियो ही डिफरेंट आ जाते हैं, आपको थर्ड चेक नहीं करना, सी वाला चेक नहीं करना आपने। ये तो आया 1/3। अब वैल्यू मत बोलना सर 3 है, 4 है, 9 है, 6 है, नहीं। आपको कट करके लास्ट में जो रिजल्टेंट मिलता है उसकी वैल्यू चेक करनी है, क्या वो सेम आती है या फिर डिफरेंट आ रहा है। बोलिए क्या A1 A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो पहला हमारा केस बन गया, मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर पूछे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट तो आप कहेंगे सर डिपेंडेंट है, पूछे कंसिस्टेंट है नहीं है आप कहेंगे सर कंसिस्टेंट है। अगर पूछे आपके पास कितने सॉल्यूशन है तो आप कहेंगे सर 1 सॉल्यूशन आएगा, यूनिक 1 सॉल्यूशन। चारों बातें आपको पता होनी चाहिए, बट पेपर में एक पूछेगा आपसे, कोई मर्जी। अब मान लो मैंने कहा इस तरह का, मैंने कोई वैल्यू लिखा, आपको सबसे पहले रेशियो बनाने हैं। और एक बात और, जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या बोलती है, ये जर्नल अब मैंने पार्ट 1 2 इसमें नहीं लिखाया, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है। इक्वल टू में 0 आना चाहिए, बट इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 13 है तो प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा। अब कंपेयरिंग करना A1/A2 5/15 B1/B2 6 नहीं आएगा -6 -6 बाय -15।
इसको पहले कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5 3 जा, माइनस से माइनस, 6 1 जा 6 3 जा। देखो ये भी 1/3, ये भी 1/3। मैंने क्या बोला था, अगर पहले दो सेम आए आप थर्ड चेक करो, अगर पहले दो डिफरेंट वहीं छोड़ दो, अब पहले तो सेम आए तो C1/C2 आपको चेक करना पड़ेगा। ये -13 डिवाइड बाय माइनस का 6, तो कट हो गया। आप देखो दिख रहा है आपको A1/A2 जो है बराबर आ गया किसके, B1/B2 के, बट ये बराबर नहीं आया C1/C2, तो आपका केस नंबर सेकंड बन जाता है, जिसका नाम क्या है, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी बात, आपको चार बातें पता हूं, पेपर में आपसे कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, अब थर्ड आपका केस रह गया, और आपको उसमें समझना है कि तीनों के तीनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी रेशियोज के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं। देखो फटाफट से बोर्ड के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, देखो ध्यान से कहा, 6x + 12y - 9 = 0, 24x। अब पहले आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलिए मेरी बारी आ गई। अब A1/A2 करो 6/24, B1/B2 करो 12/48, C1/C2 करो -9 - 36, इसको कट करें, 6 1 जा 6 4 जा, 12 1 जा 12 4 जा, -5 का 9 1 जा 9 4 जा, C1/C2, B1/B2, A1/A2 तीनों सेम नहीं आ गए, मतलब क्या, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। थर्ड वाला आंसर बन जाएगा, क्या नाम उसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट। उसके बाद क्या, डिपेंडेंट, और क्या आपका कंसिस्टेंट। क्लियर, चार बातें आपने बता दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल देता हूं मैं, आप उसको ट्राई करना और आगे देखिए। इसके बाद ये आपको बेटा घर से ट्राई करना है। इसका मुझे बताना कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा, किस टाइप की लाइन बनेगी, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, आप कमेंट करके बताना, कमेंट में पिन कर दूंगा जो आंसर सही बताएगा। चलिए अब आगे देखिए, आपको मैं हल्का सा इंट्रो बता रहा हूँ, बाकी आज का वीडियो ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है जो मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में देना है। आपको इस तरह की इक्वेशंस मान लो 3x + 6y - 9 = 0 बोला, 5x + 6y ऐसे कुछ बोल दिया। अब वो तो हमने ये बताया कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, एक आएंगे, बहुत सारे आएंगे। अगर पूछे कि कौन से आएंगे, क्या आंसर आएंगे, तो हमें बेटा x, y को ढूंढने को बोलता है। हमारे सिलेबस में टोटल 3 तरह के मेथड आएंगे, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, जस्ट आपको मैं इंट्रो बता रहा हूँ। पहला मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा बताया था कि ग्राफ के वे से आप बताते हैं कि जहां पे लाइन कट हुई वही हमारे आंसर है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस तरह से हम गेम खेलते हैं, कोई कबड्डी गेम खेलते हैं या फिर क्या हम फुटबॉल गेम खेलते हैं, एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे प्लेयर के साथ, उसी तरह x या y को रिप्लेस करते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेट का मतलब आप क्या समझते हैं, ये एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब क्या, किसी को बाहर निकाल देना, मतलब आउट कर देना, वही आपको करना होगा। x और y नाम से जो हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं उनमें से किसी एक को आउट कर दो, बाहर निकाल दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा, फिर उसको पुट करके आपका एक और आंसर आ जाएगा। क्लियर, आज आपने देखो क्या क्या सीखा, फटाफट हम रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर का मीनिंग क्या है हमने वो सीखा, रेशियोज के आप कैसा पता लगाते हैं कि सॉल्यूशंस कितने आएंगे, ये सीखा आपने आज। और आपने सीखा कि आप ग्राफिकल मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड
किस तरह का यूज करते हैं। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं, चैप्टर आपका 3.1 चल रहा है, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग।